لیکن ابھی لائیو انہوں نے اپلائی تو کیا نا, لیکن اپلائی کیا. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी मैम, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक. मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या नाम है आपका? मैं अब्दुल सत्तार का बेटा हूँ. आसिफ सत्तार अब्बू के नाम की दरखास्त दी है. अच्छा माशाल्लाह. तो आप क्या करते हो बेटा? मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन फ्री हूँ, जॉब ले कोई काम नहीं मिल रहा. अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में अम्मी हैं, अब्बू हैं, बाकी भाई हैं छोटे. अच्छा, सब छोटे हैं भाई? वो मुझसे बड़े हैं, वो शादीशुदा है. उसके बाद मेरी बारी है, जैसे मेरे बाद हम 6 भाई हैं टोटल. अच्छा, तो घर में आमदनी का जरिया क्या है बच्चे? मैं छोटा भाई एक काम पे जाता है, एक बड़ा जाता है बात. अच्छा बाकी जॉब लेता है तो. अच्छा, और आपका मकान अपना है? हाँ जी अपना है. अच्छा, और कहाँ रहते हो आप, कहाँ के रिहायशी हो? फैसलाबाद. वो मुझे पता है फैसलाबाद, लेकिन अच्छा सरगोदा रोड पे. सरगोदा रोड पे एक चाकरा. अच्छा, और ये जो ज़मीन के लिए दरख्वास्त दी थी, ये किसने दी थी? मैम जी मैंने ही दी थी अब्बू के नाम. अच्छा, अब्बू के नाम पे दी थी. तो आपको अभी हमने बैलेटिंग की है माशाल्लाह, आपको मुबारक हो. आपकी ज़मीन आपका निकल आई है. अब आप ज़मीन के मालिक हो अगले 20 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला. माशाल्लाह, खैर मुबारक मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. और आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ आपको साल का 100 रुपया देना है. बाकी कितने एकड़ है इनकी ज़मीन? 4 एकड़ आपकी ज़मीन निकली है. और इंशाअल्लाह ताला आपको 50,000 रुपया फ़ी एकड़ आपको हम देंगे ज़मीन की तैयारी के लिए, ताकि आपने अपनी जो भी फसल उगानी है उसके लिए आपको किसी की मोहताजी ना करनी पड़े और किसी से कोई मदद ना लेनी पड़े. तो हम आपको फ़ी एकड़ जो है वो 50,000 दे रहे हैं. तो आपकी 4 एकड़ है तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा इंशाअल्लाह ताला. आप जल्दी अपनी ज़मीन को तैयार करें, अपनी फसल बोएं, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा आज से. मैम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. आपको बहुत मुबारक हो और खूब माशाल्लाह तरक्की करो, खूब कमाओ, अपने घर वालों को भी खिलाओ और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे. मेरी बहुत दुआएं हैं बेटा आपके लिए. जी मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अपने तमाम घर वालों को मेरा सलाम देना. और अब आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो आपका सर्टिफिकेट है लीज़ का वो भी मिल जाएगा, अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको इंशाअल्लाह. आप अपना काम शुरू करो, ठीक है? जीते रहो, खुश रहो. अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह ताला का शुक्र है, आज एक बहुत अच्छा दिन है जब एक बहुत ज़बरदस्त मंसूबा जो है वो अपने पाए तकमील को पहुँचा है. अल्लाह ताला का शुक्र है. और आप सबको मैं दिल की गहराइयों से न सिर्फ मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने इतने कम अरसे में अपना खेत, अपना रोज़गार, उसको आपने रियलिटी बनाया, उसको आपने एक हकीकत की शक्ल दी. और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो विनर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं. मुझे याद है कि अप्रैल में हमने इसको लॉन्च किया था. तो 3 माह से कम मुद्दत में, 3 महीने से कम मुद्दत में इस कलील में लॉन्च किया था. तो 3 माह से कम मुद्दत में, 3 महीने से कम मुद्दत में, इस कलील मुद्दत में इतना बड़ा प्रोग्राम आपने तरतीब दिया और टाइमलाइंस अपनी मीट की और इतना अच्छा माशाल्लाह काम किया. तो उसके लिए मैं जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनको, आशिक किरमानी साहब को, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहू साहब और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्पेशली नबील जावेद, आप सबको मैं बहुत शाबाश देना चाहती हूँ. और आपकी जिन टीम्स ने इसमें हमारी मुआवनत की है उनको भी मैं बहुत शाबाश देना चाहती हूँ, अप्रिशिएट करना चाहती हूँ. वेल डन, वेरी वेल डन. और फिर आज माशाल्लाह उन 30,000 जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं जो आज अभी हमने बैलेट किया है जिसमें उनके नाम निकले हैं,
उन 30,000 एप्लीकेंट्स को, सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को, कामयाब एप्लीकेंट्स को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, आप भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आज से आप ज़मीन आपकी अपनी मलकियत में आ गई है, 20 साल की लीज़ है, और उस लीज़ के लिए आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा, ऑलमोस्ट मुफ्त एक लीज़ है। और 100 रुपया जो है वो साल का है। तो आप ज़मीन के मालिक हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं आज से। जो आपकी मेहनत है, जो आपकी कमाई है, जो आपका खून पसीना है, जो आपने बहाया है या बहाएंगे, वो आपका है। उसकी जो रिटर्न्स हैं वो आपकी हैं, जो उसकी फ़सल है वो आपकी है, उसकी फ़सल के जो भी उसकी कमाई है, आमदनी है, वो आपकी है। वो आपके किसी के पास गिरवी नहीं है चंद दानों के एवज़। और किसी के लिए आप मेहनत करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने ख़ानदान के लिए करेंगे, तो मशक्क़त भी आपकी है, जो पसीना आप बहा रहे हैं वो भी आपका है, और उसकी कमाई भी आपकी है। और मुझे एहसास है कि कितना एक तकलीफ़ दे अमल होता है जब आप मेहनत आप करते हैं और उसका जो डिविडेंड्स है वो कोई और ले जाता है, या उसकी जो कमाई है वो कोई और ले जाता है, और आप सिर्फ चंद दानों के मोहताज रह जाते हैं। तो मैं खुश इस बात पे हूँ कि आपको अपनी इज़्ज़त नफ्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सुना है कि ये जो एक मुहावरा है, जेड़ा वाए वो ही खाए। तो ये गरीब तरीन अफराद जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है माली मुआवनत की, तो ये कोई डोल आउट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हर महीने मिला करेगा। ये एक ज़मीन का टुकड़ा है 5 एकड़ तक, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो स्टेट लैंड था, स्टेट का एग्रीकल्चरल लैंड था, जो काबिल काश्त इलाका था, काबिल काश्त ज़मीन थी, वो आपको दी गई है 5 एकड़ तक। और वो आपके अपने एरिया में, जो आपका अपना मौज़ा है, जो आपका अपना इलाका है, उसी एरिया में आपको दी गई है अगले 20 साल की लीज़ पे, मुफ्त लीज़ है। तो जिनका कोई कमाई का और ज़रिया नहीं था, जिनका और कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था, जिनको अपनी मेहनत को फ़रोख्त करने के बाद भी बमुश्किल पेट भरने का सामान जो कर सकते थे, ये उनके लिए है। और माशाल्लाह 30,000 ख़ानदान हैं जिनको आज ये हम ज़मीन देने जा रहे हैं। और ये ज़मीन जो है वो उसका सिलसिला अलॉट करने का यहाँ तक नहीं रुकेगा। पूरी मेरी जो पंजाब गवर्नमेंट है, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उनको मैंने ये ताकीद की है कि जहाँ जहाँ स्टेट लैंड ऐसी है, एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ पे पानी मैसर है, जिसमें हम अपना जो काबिल काश्त है उसको आइडेंटिफाई करते जाएं, ताकि वो वाले ख़ानदान जिनकी कमाई का और ज़रिया नहीं है, और जो ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं, जो अपनी इज़्ज़त नफ्स रखना चाहते हैं और मेहनत करना जानते हैं, उनको हम ये ज़मीनें अलॉट करेंगे, बशर्ते कि उनके पास कोई रिहायशी प्लॉट्स के अलावा, जिस पे वो रह रहे हैं, उसके अलावा उनकी कोई मलकियत में ज़मीन ना हो। यानी कि वो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तबका है, ये उनके लिए है। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला हमारा ज़मीनों की आइडेंटिफिकेशन का ये सिलसिला चलता रहेगा। इससे आपको एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी, ज़रूरी पैदावार बढ़ेगी, उसमें इजाफ़ा होगा। 20 साल के लिए आपको सिक्योरिटी है। ये कोई ज़मीन आपसे, अगर आप तमाम जो आपके हमारी कंडीशंस हैं उस पे आप इंशाअल्लाह